Welcome everyone for the first part of chapter 5, Footprints Without Feet. Firstly, we will be with word meaning. First word is imprints. Imprints means impression, padchin. Next, remarkable means unusual, anutha. Carelessly, cruelly, निर्दयता से. Eager means curious, उत्सुक. Bewildered. Bewildered means baffled, अचंभित. In means lost, sadar, solitude, loneliness, एकांत. Eccentric means freaky, sunky, irritable. Petulant, चिड़चिड़ा. Clergyman means priest, padri. Sniff means whiff, सूंघना. Blows means fish, मुक्के. Author of this story is H.G. Wells. The complete name of H.G. Wells is Herbert George Wells. He was born on September 21, 1866 in England and died on August 13, 1946. He is known for his science fictions. विज्ञान से संबंधित किताबें ये लिखा करते थे, जो विज्ञान पर आधारित कहानियाँ. His most notable works are, जो उनकी किताबें अधिक चर्चित हैं वे हैं द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉड्यूल. Now this story. This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. यह कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसने एक दवा की खोज की थी, एक दुर्लभ रेयर दवा की, जिसे पीकर वो अपने आप को अदृश्य बना लेता है. ऐसे तो एक तरफ जहाँ ये काफ़ी ब्रिलियंट था कि उसने ऐसी अदृश्य होने वाली दवा की खोज की, तो दूसरी ओर नेचर से वह थोड़ा सनकी भी था. तो अदृश्य जब वह बन जाता है तो उस क्रम में वो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम देता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरीज. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. ये कहानी एक घटना से शुरू होती है कि अचानक दो लड़के एक मकान के सीढ़ियों पर पैर के कीचड़ से सने हुए पैर के निशान, एक जोड़ी पैर का निशान देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? वो मकान कहाँ था? लंदन के बीचों बीच. इस लंदन की इस मकान में ये एक बिना चप्पल वाला, बिना नंगे पाँव वाला आदमी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था. एंड वेयर वॉज द मैन? पैर के निशान तो दिख रहे हैं, वो आदमी कहाँ था? एज द गेस्ट ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. अभी वो आश्चर्य से उन पैर के चिन्हों को देख ही रहे थे कि एक अनूठा दृश्य उन्हें देखने को मिला. क्या अनूठा दृश्य? A fresh footmark appeared from nowhere. अभी वह पहले से बने हुए फुटमार्क्स को देख ही रहे थे कि अचानक एक नया फुटमार्क्स उभर आता है. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. एक ही नहीं, एक के बाद अनेक, एक के बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऐसे फुटप्रिंट्स बनने लगे. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वो दोनों लड़के बहुत आश्चर्य से देख रहे थे कि चलने वाला आदमी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फुटप्रिंट सीढ़ियों से नीचे की ओर बनते चले आ रहे हैं उनकी नज़र के सामने, बिना किसी आदमी को. आदमी तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो पदचिन्ह उन्हें दिख रहे थे और इसलिए वे आश्चर्य में तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक कि वो दिखना बंद ना हो गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ. तो मन में तो क्वेश्चन आता है कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था. क्या वो भूत था क्या, जिसके कि पदचिन्ह बन रहा है वो दिख नहीं रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. पहेली जो ये है, ये जो रहस्य है, इसका राज बहुत ही सरल था. Actually, the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent.
वो लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने एक ऐसी दवा का खोज की थी जिससे मानव शरीर पारदर्शी बन सकता था। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। उसने एक के बाद एक प्रयोग करके, कहने का मतलब कई प्रयोग के द्वारा, ऐसी दवा का आविष्कार किया जिसको लेने से कोई मनुष्य का शरीर पारदर्शी बन सकता था या अदृश्य बन सकता था। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और अंततः उसने दवा की उन बूंदों को, एक ऐसी कुछ घटना हुई जिस पर वो उन दवा की बूंदों को पी लेता है, जिससे उसका शरीर शीशे की तरह पारदर्शी हो गया। शरीर तो पारदर्शी हो गया लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटा। शरीर शीशे की तरह पारदर्शी हो गया तो शीशे की तरह कठोर भी बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। अब इतना ब्रिलियंट था तभी तो उसने दवा का आविष्कार किया, ये चर्चा मैंने शुरू में भी आपसे की है। तो ग्रिफिन ब्रिलियंट तो था ही, तो दूसरी ओर वह एक सनकी भी था, एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था, अपनी मनमर्जी का था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके मकान मालिक उसे उसके स्वभाव के कारण पसंद नहीं करते थे और उसे घर से निकालना चाहते थे। इजेक्ट मीन्स होता है किसी जगह से बाहर निकालना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। तो बदला लेने के ख्याल से, रिवेंज मीन्स बदला लेना, ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी। उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए वह वहाँ से भागा। अब वह दृश्य तो उसका शरीर था ना, कपड़े तो नहीं थे। पूरी तरह इनविजिबल होने के लिए उसे अपने कपड़े को हटाना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और इस तरह से अदृश्य वो बन गया, लेकिन वो तभी अदृश्य दिख सकता था जब वो कुछ भी अपने शरीर पे धारण न करे। तो इस तरह से वह एक बिना घर का, बिना कपड़े का और बिना पैसे का एक घुमक्कर बन गया, अदृश्य बनकर घुमक्कर बन गया। और कभी यदि वो उसका पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर फुटप्रिंट्स बनाता हुआ इधर उधर वो भटकने लगा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो लड़के उस साइंटिस्ट के पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, उनसे तो वो आसानी से बच निकला। But his adventures were no means over. लेकिन उसके जो अचंभित करने वाले अजीबो-गरीब जो घटनाएं थी, कारनामे थी, उनका अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अदृश्य होने के लिए जिस समय का उसने चुनाव किया था वो समय गलत था। उस समय लंदन की गलियों में बिना कपड़े का घूमना असंभव था। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि वह सर्द का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। उस समय हवा में, ठंड की हवा में काफ़ी ठंडक थी और वैसे में बिना कपड़े का घूमना असंभव था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो बिना कपड़े का गलियों में इधर उधर भटकने से बेहतर उसने ये निर्णय लिया कि लंदन के एक बड़े से स्टोर में चोरी छुपे घुसने का, जिससे उसे कुछ गर्माहट मिल सके। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही दुकान का, स्टोर को बंद होने का समय हुआ तो दरवाजे भी बंद हो गए। उसके बाद ग्रिफिन पैसे के खर्च की बिना परवाह किए बिना वो कपड़ों से भी अपने को ढक लिया, गर्म कपड़े भी पहन लिया और खाने का भी बंदोबस्त कर लिया। अब सवाल उठता है उसने किया क्या? He broke open boxes and
wrappers and fitted himself out with warm cloths. स्टोर के बड़े बड़े बक्से के ताले तोड़कर उसने लिफाफे रैपर्स उस लिफाफे को खोलकर गर्म कपड़े पहन लिए. Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही जूते भी उसने पहन लिया, एक ओवरकोट भी पहन लिया और एक चौड़ी किनारे वाली टोपी जो कि आपको चित्र में भी दिख रहे हैं वो पहन लिया और इस तरह से वह पूरी तरह कपड़े पहना हुआ एक आदमी दिखाई देने लगा. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. एक रेस्टोरेंट की रसोई में जाकर उसने ठंडा मीट और कॉफ़ी उसने ले लिया और भोजन के बाद एक किराने की दुकान से मिठाइयाँ खाईं और थोड़ा वाइन भी पी लिया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और उसके बाद वह रजाई के ढेर पर, अब सवेरे से तो वह थक गया था, घूम रहा था, खाने के बाद उसे नींद आ गई, रजाइयों को ढेर पर जाकर वह सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. जितनी वो योजना बनाया था, अगर वह कल होकर सवेरे समय पे जग जाता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगले दिन वह तब उठा जबकि स्टोर में काम करने वाले जो असिस्टेंट थे, सहाय, उन्होंने आना शुरू कर दिया. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने उनमें से कई को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह घबरा गया और भागने लगा. They naturally gave chase. निश्चित है भाई, वे तो उनका पीछा करेंगे ही. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. जाड़े से बचने के लिए उसने कपड़े पहना था, लेकिन वह भागने में तभी सफल हुआ, अपने आप को बचाने में, जब उसने पहने हुए कपड़े को हटा दिया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इसलिए एक बार फिर से वह स्वयं को अदृश्य तो कर लिया, किंतु जनवरी की इतनी ठंड में वह फिर से अपने बिना कपड़े का हो गया. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एवर हिज सोल्जर्स. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर को में अपनी कोशिश आजमाने की सोची. उसे यह आशा थी कि उसे न तो केवल कपड़े बल्कि कंधे के ऊपर वाली खुली जगह को भी पूरी तरह उसे छिपा लेना चाहिए. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. लंदन में जो सेंटर, थिएटर वर्ल्ड के सेंटर को सेंटर किसे कहा जाता है, किस जगह को? लंदन के ड्रूरी लेन को. ड्रूरी लेन जो है वो सेंटर ऑफ थिएटर कहलाता है, थिएटर वर्ल्ड कहलाता है. तो ठंड से कांपते हुए जल्दी ही उस ड्रूरी लेन की ओर गया जो कि नाटकीय संसार का एक घर था. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. उसे जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. ऐसे तो वो उस दुकान में चला गया, अपना अदृश्य होते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया और कुछ समय बाद जब वह नीचे उतरा तो उसका कैसा रूप था? उसके माथे पर पट्टियाँ बंधी थी, काला चश्मा पहने हुए था, नकली नाक भी, थिएटर कंपनी था तो मिलेगा ही, नकली नाक भी उसने लगा लिया था, नकली मूंछ भी लगा लिया था और एक बड़ा सा हैट भी पहन लिया था. टू escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब बिना किसी को दिखे बच निकलने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से बड़ी निर्दयता से हमला किया. इसके बाद उसके पास जितने भी पैसे थे वह उन्हें भी लूट लिया और फिर से वह वहाँ से गायब हो गया. तो इस तरह
उस वैज्ञानिक को आगे भी कई तरह की ऐसी घटनाएं आएंगी कि अपने आप को बचाने के लिए वह कई तरह के और भी अजीबोगरीब कारनामे करता है. So students, we have completed the first part of this chapter. Now you have to make the short questions with their answers from the top pages of this chapter. In our next video, we will read the second part of this chapter. Thanks a lot.